अगर आप 2026 में आईफोन 15 लेने का प्लान कर रहे हो तो रुक जाओ, क्योंकि हो सकता है आप 45 to 50,000 रुपए गलत जगह इन्वेस्ट करने वाले हो, या फिर शायद आप एक हिडन डील मिस करने वाले हो। और सबसे बड़ा सवाल, क्या आईफोन 15 अभी भी सेंस बनाता है जब आईफोन 16, 16e और 17 ऑलरेडी मार्केट में आ चुके हैं? तो आज इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ स्पेक्स नहीं बताऊंगा, मैं आपको एक क्लियर डिसीजन दूंगा, तो एंड तक जरूर देखना, क्योंकि फाइनल वर्डिक्ट प्राइस पे डिपेंड करेगा। सबसे पहले बात करते हैं सबसे कंट्रोवर्शियल टॉपिक की, एप्पल इंटेलिजेंस। सच ये है, आईफोन 15 में बिल्ट इन एप्पल इंटेलिजेंस सपोर्ट नहीं है और ये फ्यूचर में भी नहीं आएगा। हाँ, आप ChatGPT को यूज कर सकते हो, जेमिनी यूज कर सकते हो, लेकिन नेटिव एप्पल AI फीचर्स आपको नहीं मिलेगा। तो क्या ये एक्चुअल प्रॉब्लम है? अगर आप हेविली AI पे डिपेंडेंट हो, ऑटो राइटिंग टूल्स, ऑब्जेक्ट इरेज, स्मार्ट सजेशन हर रोज यूज करते हो, तो एंड्रॉयड फोन आपको इस प्राइस पॉइंट में बेटर AI एक्सपीरियंस देता है। लेकिन सच बोलना, क्या आप रोज AI को यूज करते हो या फिर ये सिर्फ एक हाइप है? लेकिन स्टोरी यहाँ पे खत्म नहीं होता। अब आता है सेकंड कंफ्यूजन, आईफोन 16e, क्योंकि आईफोन 15 और 16e ऑलमोस्ट सेम प्राइस रेंज में मिलते हैं। आईफोन 16e में आपको A18 चिप, बेटर बैटरी लाइफ, एप्पल इंटेलिजेंस और एक्शन बटन मिलता है। साउंड्स ग्रेट, राइट? लेकिन नॉच डिजाइन वापस से आ गया और सिर्फ सिंगल रियर कैमरा है, नो अल्ट्रा वाइड, नो मैक्सेफ। तो टेक्निकली वो आईफोन है, लेकिन थोड़ा इनकम्प्लीट आईफोन जैसा लगता है, और यहाँ पे आईफोन 15 फिर से रेलेवेंट हो जाता है। परफॉर्मेंस की बात करें तो A16 बायोनिक चिप 3 साल पुराना चिप है, लेकिन स्टिल पावरफुल है। गेमिंग में BGMI, कॉल ऑफ ड्यूटी, जेंशिन इम्पैक्ट स्मूथली 60 FPS पे चल सकता है, लेकिन हेवी गेमिंग में फोन हीट होता है। डायरेक्ट सनलाइट में कैमरा यूज करोगे तो स्क्रीन डिम हो सकता है। समर्स में चार्जिंग टेम्पोरली स्टॉप हो सकता है जब टेम्परेचर हाई हो। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, रेसिडेंट इविल विलेज या एसेसिन्स क्रीड मिराज जैसे AAA गेम्स सपोर्ट नहीं करता। तो अगर गेमिंग आपका प्राइमरी रीजन है, एंड्रॉयड फोन इस प्राइस पॉइंट में बेटर हार्डवेयर दे देता है। लेकिन डेली यूसेज का क्या? बटरी स्मूथ एक्सपीरियंस, ऐप क्रैश ऑलमोस्ट जीरो, सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन टॉप नॉच, और सॉफ्टवेयर अपडेट्स का तो कोई टेंशन ही नहीं। एप्पल 6 इयर्स तक देता है, मतलब अभी भी 4 साल तक iOS अपडेट मिलते रहेंगे। ये पीस ऑफ माइंड है। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन पे, कैमरा। 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर और 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस। फोटोज नेचुरल कलर्स के साथ आते हैं और डिटेल्स भी काफी स्ट्रॉन्ग है। कंपैरिजन में Vivo X200 FE थोड़ा सा प्लीजिंग टोन देता है और OnePlus 13R थोड़ा कंट्रास्ट हेवी है। 2x जूम पे आईफोन सरप्राइजिंगली बेस्ट डिटेल देता है, इवन विदाउट टेलीफोटो लेंस। 3x या उसके बाद Vivo लीड लेता है अपनी टेलीफोटो लेंस की वजह से। अल्ट्रा वाइड में आईफोन बेटर डिटेल कैप्चर करता है कंपेयर टू 8 मेगापिक्सल Vivo। सेल्फीज में नेचुरल स्किन टोन्स मिलता है, लेकिन Vivo और OnePlus शार्पर आउटपुट देते हैं। लेकिन वीडियो के मामले में आईफोन 15 किंग है। 4K 60 FPS स्टेबल फुटेज विद जीरो फोकस हंटिंग। एक्सपोजर भी स्पॉट ऑन है, फ्रंट और रेयर दोनों में। अंडर 50K के प्राइस सेगमेंट में वीडियो के लिए बेस्ट ऑप्शन अभी भी आईफोन 15 है। और अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर हो जो सिर्फ फोन से शूट करना चाहता है, तो उनके लिए आईफोन 15 बेस्ट चॉइस है। डिस्प्ले 6.1 इंच OLED, HDR10 सपोर्ट, डॉल्बी विजन सपोर्ट, ब्राइटनेस आउटडोर में सॉलिड है, कलर करेक्शन एक्यूरेट है, टिपिकल एप्पल कैलिब्रेशन, लेकिन 60 हर्ट्ज। और 2025 के स्टैंडर्ड में 60 हर्ट्ज थोड़ा आउटडेटेड लगता है, जबकि एंड्रॉयड फोन्स 120 हर्ट्ज, 144 हर्ट्ज आपको हाफ प्राइस में दे रहा है। अगर आप 120 हर्ट्ज यूज कर चुके हो तो थोड़ा स्मूथनेस का डिफरेंस फील होगा, लेकिन अगर आप टिपिकल आईफोन यूजर हो, ऑनेस्टली 60 हर्ट्ज उतना बॉदर नहीं करेगा। और इंपॉर्टेंट बात, आईफोन 15 के प्राइस रेंज में कोई भी आईफोन आपको 120 हर्ट्ज नहीं दे रहा, वो सिर्फ आईफोन 17 दे रहा है। तो या तो एडजस्ट करो या फिर वेट करो। बैटरी लाइफ डिसेंट है। मॉडरेट यूसेज में 4 to 5 आवर्स का स्क्रीन ऑन टाइम इजीली मिल जाता है। इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप कॉल्स, ब्राउजिंग, यूट्यूब, वायरलेस कारप्ले, ये सब यूज करने के बाद एक दिन आराम से निकल जाता है। हेवी यूसेज में शाम तक चार्ज करना पड़ेगा। टेस्ट में 1 घंटा 4K HDR मैक्स ब्राइटनेस पे वीडियो प्ले किया गया था। Vivo X200 FE 97%, OnePlus 13R 96% पे और iPhone 15 93% तक चला गया था। चार्जिंग स्पीड है सिर्फ 20 वाट। फुल चार्ज होने में लगभग 1.5 घंटे तक का समय लगता है। कंपैरिजन में OnePlus 13R और Vivo X200 FE लेस देन 1 आवर में चार्ज हो जाते हैं, लेकिन iPhone 15 में मैक्सेफ है। और अगर आप एप्पल के इकोसिस्टम में हो, जैसे एप्पल वॉच, एयरपॉड्स, मैक, आईपैड, तो सीमलेस एक्सपीरियंस का कोई मैच नहीं है। अब फाइनल सवाल, क्या 2026 में आपको आईफोन 15 लेना चाहिए? अगर आपको सेल में ये 45 के नीचे मिल रहा है तो यस, ग्रेट डील। अगर 55 के आसपास है, स्टिल डिसेंट।
लेकिन एंड्रॉयड कंपटीशन स्ट्रांग है और अगर आप 55 तक बजट स्ट्रेच कर सकते हो तो आईफोन 16 बेटर फ्यूचर प्रूफ ऑप्शन है। और अगर आपका बजट 70,000 है तो आईफोन 17 आपके लिए बेस्ट है क्योंकि इसमें है 120 हर्ट्ज डिस्प्ले, बेटर सेल्फी कैमरा, एप्पल इंटेलिजेंस एंड फास्ट चार्जिंग। लेकिन हर कोई 70K अफोर्ड नहीं कर सकता। अगर आपका माइंडसेट सिर्फ एक आईफोन चाहिए इस तरीके का है तो आईफोन 15 स्टिल सॉलिड है।